हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले मैथ क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड की। चैप्टर है 5 और एक्सरसाइज है 5.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने व्हाइट बोर्ड पे नोट कर रखा है और सेकंड भी है ना, तो दोनों को रीड करते हैं फिर सोल्व करते हैं। ओके, कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल की मेजर क्या होगी। ठीक है, तो देखिए जो आपका राइट एंगल होता है ना वो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, और इसकी मेजरमेंट होती है क्या, 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 90 डिग्री, है ना। और जो आपका स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है, अगर आप कहो उसको तो स्ट्रेट एंगल आपको कैसे होता है, आपका जो स्ट्रेट एंगल होता है ये ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा, है ना। और इसकी जो मेजरमेंट है वो होती है 180 डिग्री। कितना हो जाएगी, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो भी आंसर था हमने यहाँ पे दे दिया है। अभी कह रहा है कि द मेजर, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि से ट्रू आर फॉल्स। ये बताइए कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, कह रहा है कि द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। कह रहा है कि जो एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है, उसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से लेस देन होती है, कम होती है। तो जो एक्यूट एंगल होते हैं वाकई में, है ना, उनकी जो मेजरमेंट होती है 90 डिग्री से कम ही होती है। तो ये सही कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए सेकेंड वाले में कह रहा द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, इज लेस देन 90 डिग्री। ये कह रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल की मेजरमेंट, ठीक है, माप क्या होती है, 90 डिग्री से कम होती है। बट ये रॉन्ग कह रहा है। जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं ना, उनकी मेजरमेंट 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बिटवीन होती है ना, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो ये रॉन्ग कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी ये क्या है, द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज लेस देन ग्रेटर देन 180 डिग्री। जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, ठीक है, उसकी जो मेजरमेंट होती है क्या होती है, 180 डिग्री से ज्यादा होती है। ठीक है, ये सही कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपका है डी। ये कह रहा है कि द मेजर ऑफ अ कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी कि एक पूरे चक्र का, ठीक है, यानी कि पूरे सर्कल का, ठीक है, रिवोल्यूशन का मतलब तो पूरे चक्कर, है ना, इसकी मेजरमेंट क्या होती है, 360 डिग्री होती है। ये बात ये कह रहा है, और एक्चुअलिटी में भी 360 डिग्री होती है इसकी मेजरमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रू, है ना, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही है, कह रहा है कि एंगल ए इज इक्वल टू 53 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, देन एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। अभी यहाँ पे एंगल ए क्या है, 50 डिग्री है, और एंगल ए 35 डिग्री है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा है कि एंगल ए क्या है, 53 डिग्री है। किससे, मतलब ये क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है किससे, बी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसमें भी वही बात कह रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ से हो गए हैं। अभी थर्ड देखते हैं। ठीक है, ओके, आइए। अब इसमें कह रहा है थर्ड वाले में, कह रहा है कि राइट डाउन द मेजर ऑफ, है ना, ये जो आपको एंगल दिए गए, ठीक है ना, क्या, सम एक्यूट एंगल्स, है ना, कुछ एक्यूट एंगल्स की आपको मेजर बतानी है और कुछ एब्स्ट्यूज एंगल की मेजर बतानी है। ठीक है, तो देखिए जो एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है, उनकी जो मेजरमेंट होती है वो 90 डिग्री से लेस देन, जितने भी एंगल आएंगे वो क्या होंगे, एब्ट्यूज होंगे, एक्यूट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं ले लूँ, ठीक है, ये मैंने कह दिया कि यह है 60 डिग्री, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक्यूट है ना। और मैंने ले लिया, ठीक है, और कोई मैंने ले लिया, है ना, मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ऐसे करके मैंने बोल दिया कि क्या 70 डिग्री है ना। ऐसे ही आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, वो क्या होगा आपका, मतलब 90 डिग्री से लेस हो, ठीक है, वो क्या है आपका, वो आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, मैंने कहा ये है हमारा 80 डिग्री। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आपका एक्यूट एंगल में ही आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे, एक्यूट एंगल में आएंगे। अब ऐसे इसने कह रखा है कि सम ऑब्ट्यूज एंगल्स, है ना, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल बताइए। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं, ठीक है, मोर देन होते हैं, एंड 180 डिग्री से लेस देन होते हैं, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री तो ऐसे होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ना, हमको जो भी एंगल चाहिए यहाँ से इधर चाहिए ज़्यादा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये पूरा क्या है 180 डिग्री, तो हमको 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो यानी कि हमको कहाँ चाहिए, हमको ऐसे चाहिए, ठीक है। ये हमने मान लिया कि कितने डिग्री का है, हमने मान लिया कि 100 डिग्री का है, ठीक है। कितने का है, हमने मान लिया कि 100 डिग्री का है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज है। ऐसे हमने और कुछ ले लिया, ठीक है, हमने मान लिया इसको, ठीक है, हमने इसको मान लिया कि ये हमारा है 120 का है, ठीक है। तो ये भी ऑब्ट्यूज है ना। हमने और कोई ले लिया, ठीक है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके ले लिया, ठीक है। और हमने इसको बोल दिया ये क्या है, ये आपका 160 डिग्री है ना, या फिर 150 कर लीजिए, है ना। हमने बोल दिया कि ये आपका है क्या 150 डिग्री का है। तो ये भी क्या आएगा आपका, ये भी ऑब्ट्यूज में ही आएगा, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज जो एंगल होते हैं, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, वो क्या है कि वो ऑब्ट्यूज वाले क्या होते हैं 90 डिग्री से ज्यादा होंगे और 180 डिग्री से कम होंगे, ठीक है। ये सब क्या आएंगे, ऑब्ट्यूज के अंदर आएंगे, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कह रहा है कि मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर, है ना। कह रहा है कि ये जो एंगल्स दिए गए हैं प्रोटेक्टर का यूज करके, इनके एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए प्रोटेक्टर होता क्या है ना, आपने ज्योमेट्री बॉक्स लिया होगा, ठीक है, तो उसमें एक आपको मून है ना, हाफ मून है ना, हाफ मून के जैसा एक कुछ मिला होगा, ठीक है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके उसमें मिला होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके बना होगा, ठीक है, लाइन ऐसे, है ना, मतलब ऐसे यहाँ पे टच करती हुई, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और वहाँ पे नंबर लिखी होगी, ठीक है, 0 से लेकर के 0 to 5 10, है ना, ऐसे करके आपका 180 तक यहाँ पे नंबर लिखा होगा, ठीक है। वही होता है प्रोटेक्टर, ठीक है। इसी से हम एंगल की मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। तो आप वही कह रहा है कि प्रोटेक्टर का यूज करके आप एंगल की मेजरमेंट बताइए, ठीक है। तो आप जब इसकी मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना, उस प्रोटेक्टर से, तो आपको उसकी मेजरमेंट क्या मिलेगी, 40 मिलेगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, मैंने जब इसको मेजर किया तो मुझे 40 मिली, ठीक है। और भी किसी का 40 से थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। तो इसके लिए आप मतलब ये मत समझना कि आपका रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है ना। बट ऐसे इसकी जो अप्रोक्सीमेटली जो इसका आपको मेजरमेंट आएगी ना, वो क्या आएगी 40 आएगी, ठीक है। ऐसे ये है। तो एंगल हम मेजर करेंगे, ठीक है, तो प्रोटेक्टर की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो आपका कुछ और ऐड हो सकता है ना, एक दो एंगल इधर उधर आए, ठीक है, मेरा कुछ और आए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आपको मेजर करना सीखना, यही इसने कह रखा है, ठीक है। आप वहां से, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टर बना के रखा था, आप देखे थे ऐसे करके, है ना, ऐसे, है ना। तो यहाँ पे जो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके जो होता है, ठीक है। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, इस प्रोटेक्टर को उठाते हैं, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना, ये वाला है ना, ये पॉइंट को उठा के यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, ये वाली एक किसी एक लाइन पे होनी चाहिए, ठीक है, या तो इस पे या तो इस पे, है ना। और उसके बाद हम काउंट करते हैं, इस पे होगी तो हम इधर से काउंट करेंगे, इस पे होगी तो हम इधर से काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे रहेगा, आपको 5 10 ऐसे करके पूरा 180 तक रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 90 रहता है, ठीक है। तो आप यहीं से ऐसे रख करके इसको, है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे। और ये लाइन पूरा इस लाइन से मैच होनी चाहिए। उसके बाद इसमें से जिस लाइन पे ये लाइन मैच कर रही है, ठीक है, सेकंड वाली, वही उतना ही आपका एंगल होगा, ठीक है। तो आप इसको मेजर करेंगे, ठीक है, तो आई थिंक इसका 130 आएगा, ठीक है, 130 डिग्री, है ना। किसी किसी का थोड़ा बहुत इधर उधर भी आ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब ऐसे ही आप जब इसको मेजर करेंगे, ठीक, तो ये आपको देखिए क्या दिख रहा है, ये आपको एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, एकदम। और ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जब स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, ठीक है, ऐसे करके ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। ये क्या होगा आपका, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। और आप प्रोटेक्टर से आप इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है।
ऐसे ही आप जब इसको मेजर करेंगे ठीक है तो क्या मिलेगा आपको, जब आप इसको मेजर करेंगे ये वाला ऐसे उठा करके देखिए यहाँ पे आप पुट करेंगे, ये पॉइंट इस पॉइंट से मैच करेगा ठीक है, तो ये जिधर जहाँ पे टच करेगा उतना एंगल होगा, और वो किस पे टच करेगा, वो 60 डिग्री पे टच करेगा ठीक है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। वैसे ये है ठीक है, जब आप इसको मेजर करेंगे ठीक है तो यहाँ से उठा के यहाँ पे आप रखेंगे ठीक है, और यहाँ से मेजर करेंगे, आपको यहाँ पे 140 मिलेगा। कितना मिलेगा, 140 डिग्री मिलेगा। किसी किसी को यहाँ पे 130 भी मिल सकता है ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, आपको मेजर करना सीखना है बस। और जब आप इसको मेजर करेंगे तो आपको मिलेगा ये 90 डिग्री। कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 डन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं ठीक है। आइए ये देखिए, ये कह रहा है कि विच एंगल हैज अ लार्ज मेजर, किस एंगल की मेजरमेंट बड़ी है ठीक है, लार्ज है, ज्यादा है ना। कह रहा है कि फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर, है ना। तो आपको बताना है इसको मेजर करके कि इसकी जो इन दोनों में से किसकी जो मेजरमेंट है वो लार्ज है ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ ठीक है, जो आपका बी वाला है ठीक है, इसकी मेजरमेंट क्या है, लार्ज है ना। बट हमको इसको क्या करना है, मेजरमेंट करके बताना है ठीक है कि किसकी लार्ज है ना। तो देखिए, आप जब इसको प्रोटेक्टर से, है ना, प्रोटेक्टर ऐसे वाला मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ ठीक है, प्रोटेक्टर ऐसे होता है ठीक है ना, ऐसे करके ठीक है। तो जब आप प्रोटेक्टर से इसको मेजर करेंगे ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ रखेंगे ठीक है, और उसके बाद ये पॉइंट जिससे मैच करेगा आप उसको काउंट करते हैं कितना डिग्री का बन रहा है एंगल ठीक है। तो प्रोटेक्टर से जब आप इसको करेंगे ठीक है, मेजर करेंगे, तो ये आपको मिलेगा क्या, 40 डिग्री के आसपास मिलेगा ठीक है। और आप जब इसको मेजर करेंगे ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 65 डिग्री के आसपास ठीक है। अब आप बताइए, ये आपको दिख रहा है ना कि ये जो है एंगल ठीक है, कौन ग्रेटर है, बी वाला ग्रेटर है ठीक है। और इसकी मेजरमेंट आप देखिए क्या है, यहाँ पे 40 डिग्री दे दीजिए, इसकी मेजरमेंट क्या है, यहाँ पे 5 डिग्री है, सॉरी 65 डिग्री है ठीक है। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं ठीक है, क्या एंगल ए इज लेस देन एंगल बी, ठीक है। क्योंकि ये देखिए कितना है, ये 40 डिग्री लेस देन ये क्या है, 65 डिग्री ठीक है। इसने ये पूछ भी रखा है कि किसकी मेजरमेंट ज्यादा है ठीक है। तो एंगल बी, यहाँ पे राइट करने क्या, एंगल, यहाँ पे राइट करेंगे हम एंगल बी इज लार्जर देन एंगल ए, बस बात खत्म है। एंगल बी इज लार्जर देन एंगल ए ठीक है, बात खत्म है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ओके आइए, क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही चीज है ठीक है। देखिए कह रहा है कि फॉर्म दीज टू एंगल विच हैज लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग देम, है ना। कह रहा है कि इनमें से किसकी मेजरमेंट ज्यादा है ठीक है, मेजर करके आप बताइए ठीक है। तो देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, आप जब भी प्रोटेक्टर से इसको करेंगे ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, इसकी मेजरमेंट आपको मिलेगा आई थिंक 70 मिलेगा ठीक है, 70 डिग्री। कितना मिलेगा, 70 डिग्री। और इसकी मेजरमेंट आपको मिल जाएगी, इसकी मेजरमेंट आपको मिल जाएगी 80 डिग्री ठीक है। कितना मिल जाएगी, 80 डिग्री। बट ये क्या, ये 70 डिग्री दिख नहीं रहा है ना, तो थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, ये ऐसे है ना, थोड़ा सा ठीक है। तो अभी आई थिंक ये दिख रहा है कि ये 70 डिग्री का होगा, है ना। तो आप जब भी इसको प्रोटेक्टर से मैच करेंगे तो आपको ये मिलेगा 70 डिग्री, ये मिलेगा 80 डिग्री ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है ठीक है। अब इसने कहा कि विच इज लार्जर, है ना, तो लार्जर तो आपको दिख ही रहा है ठीक है, कौन सा है, तो ये वाला लार्जर है ठीक है। बस आपको ऐसे ही दिखा देना है ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है ठीक है ना। बाकी इसमें कुछ आंसर वांसर नहीं लिखना है ठीक है। तो ये क्या है, लार्जर है, बात खत्म, इतना ही करना है आपको ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्यूट
ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। कह रहा है कि जो ब्लैंक है ना, इनको किससे भरना है, इनको भरना है आपको एक्यूट या ऑब्ट्यूज या फिर राइट या स्ट्रेट, इनमें से कोई भी आपको ये भरना है। ठीक है, कैसे भरना है, इसके अकॉर्डिंग जो कह रहा है। जैसे इसमें देखिए कह रहा है एन एंगल, है ना, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। कह रहा है कि कोई एंगल, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट लेस देन राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है आपका, आपका राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है, और उससे क्या लेस देन, तो 90 डिग्री से लेस देन जो एंगल होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, एक्यूट। तो यहाँ पे आपको क्या फील होगा, यहाँ पे फील होगा एक्यूट, क्या होगा, एक्यूट, है ना। ऐसे ही आपका सेकंड कह रहा है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज। करेक्ट, कोई एंगल जिसकी मेजरमेंट, है ना, क्या हो, राइट एंगल से ग्रेटर हो, है ना, बट इसने ये कंफर्म नहीं किया, ठीक है, कि राइट एंगल से ग्रेटर हो और किससे कम हो, है ना। तो यहाँ पे इसने कह रखा कि आप क्या भरेंगे, आपको एक्यूट, एब्सोल्यूट और राइट या स्ट्रेट भरना है। ठीक है, तो देखिए राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और 90 है ना, 90 डिग्री है ना, और यहाँ पे क्या 180 डिग्री, यानी कि जो आपका एब्सोल्यूट होता है क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, है ना, सॉरी 90 डिग्री से, मतलब आपका 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है, और 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री कम होगा, है ना, और ये क्या होगा, ये, ठीक है, आपका जो एंगल होगा क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, तो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज कहलाएगा। लेकिन इसने पूरी बात नहीं कही, ठीक है, लेकिन आप पूरी बात समझिए कि जो ऑब्ट्यूज होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, बट इसने सिर्फ इतना कह रखा कि कोई एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, यानी कि राइट एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, और इसने कह रखा है कि राइट एंगल, है ना, से ग्रेटर एंगल जो होता है वो क्या होता है, तो ऑब्ट्यूज होता है। क्या होता है, ऑब्ट्यूज, है ना, ऑब्ट्यूज, है ना। बट आप इतना ध्यान दीजिएगा कि 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो समझ जाइए कि ऑब्ट्यूज नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ मेजर ऑफ टू राइट एंगल इज। कह रहा है कि कोई एंगल, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट, है ना, क्या हो, जिसकी मेजरमेंट टू राइट एंगल के इक्वल हो। ठीक है, तो टू राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है क्या 90, है ना, प्लस 1 और एक 90 ले लेंगे तो क्या होगा आपका 180 होगा, और 180 जो मेजरमेंट होती है किसकी होती है, स्ट्रेट एंगल की होती है, किसकी, स्ट्रेट एंगल की। तो यहाँ पे क्या फील होगा, स्ट्रेट फील होगा, क्या फील होगा, स्ट्रेट। ठीक है, चलिए आपका ये भी हो गया डन, है ना। अब ऐसे ही देखिए डी है, कह रहे कि व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल द ईच वन ऑफ देम इज। कह रहा है कि जब किसी दो एंगल का सम, है ना, क्या हो, स्ट्रेट एंगल हो, ठीक है, तो उनमें से एक एंगल क्या होगा, है ना। तो देखिए अगर किसी दो एंगल का सम, ठीक है, क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है, हाँ स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, तो स्ट्रेट का मतलब आपको बता दिया कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो उनमें से एक एंगल क्या हो सकता है आपका, एक आपका एक्यूट हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप 90 प्लस 90 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। ठीक है ना, और ये क्या स्ट्रेट एंगल है, अब एक 90 से कम दूसरा ज्यादा होगा, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे एक्यूट एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्यूट एंगल। ठीक है, तो हम क्या फिल करेंगे, यहाँ फिल करेंगे हम एक्यूट, क्या फिल करेंगे, एक्यूट एंगल फिल करेंगे। ठीक है, ऐसे ही देखिए कह रहा है कि व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल, है ना, कह रहे कि जब, है ना, किसी दो एंगल का सम, ठीक है, क्या हो, दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, जो क्या हो, स्ट्रेट एंगल के इक्वल हो, है ना,
इट वन ऑफ देम इज एक्यूट एंगल, है ना, देन अदर शुड बी। कह रहा है कि यदि उनमें से एक एक्यूट, अभी मैंने बताया ना, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं 75 है ना प्लस, अब 75 प्लस यहाँ पे राइट करते हैं 15, तो ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। ये क्या है, 90 से कम है तो एक्यूट है, और ये क्या है 90 से ज्यादा है तो क्या ऑब्ट्यूज है। तो इसने कहा कि जब भी दो एंगल का सम क्या हो 180 डिग्री, यानी कि क्या हो, स्ट्रेट एंगल हो, तो उनमें से एक एक्यूट है, अगर एक एक्यूट है दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा ना, तो वही बताना है, ठीक है। इसने पूछा दूसरा क्या होगा, तो दूसरा यहाँ पे क्या होगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑब्ट्यूज, क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका यहाँ से डन हुआ। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके है, चलिए ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर। कह रहा है कि जो फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, या फिगर में जो दिख रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि उस एंगल की जो मेजरमेंट है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि फर्स्ट एस्टिमेट योर आइज एंड देन द फाइंड एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मेजर विद अ प्रोटेक्टर। कह रहा है कि पहले आप अपनी आंखों से देख के ऐसे ही अंदाजे से बताइए कि इसकी जो वैल्यू है क्या होगी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, एक्चुअल में प्रोटेक्टर लेकर के उसकी वैल्यू बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन, है ना, तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या है, 90 डिग्री की है। इसका हाफ अगर होता तो कहीं ऐसे होता है मेरे हिसाब से, है ना, हाफ होता तो क्या 45 होता, तो यहाँ पे होता है ना, ये हाफ से भी कम लग रहा है, ठीक है, ये 35 है ना, 35 और 30 के आसपास होगा, है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये देखिए, मैंने आंखों से अपने एग्जामिन किया, ये 35 के आसपास होगा, है ना। बट इसको एक्चुअल में जब मैंने क्या किया, प्रोटेक्टर से इसको मेजर किया, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या मिली मुझको, इसकी वैल्यू मुझे मिली 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। ऐसे ये आप देखिए, अब आप इसको देखिए, इसको मैं वैसे ही मेजर करूंगा, ठीक है, कैसे, ऐसे स्ट्रेट लाइन होती तो क्या होती, 90 डिग्री की होती, ठीक है। बट ये क्या है, अगर इसका हाफ होता तो कहाँ पे होता, इसका हाफ होता तो ऐसे होता, ठीक है, 90 डिग्री का हाफ होता तो ऐसे होता। अब देखिए, हाफ होता तो 45 डिग्री का होता, ये हाफ से थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, यानी कि 55 या 50 के आसपास होगा, है ना। ऐसे आप अंदाजा लगाएंगे ना। तो बट ये है क्या, एक्चुअल में ये है आपका 60 डिग्री का है, ठीक है, कितने का है, 60 डिग्री का है, ठीक है ना। ये क्या है, 60 डिग्री का है। कैसे पता चला, ये मैंने प्रोटेक्टर से इसको मेजर किया, ठीक है। चलिए ये देखिए, इसकी पूछ रखा, ठीक है, इसकी देखिए स्ट्रेट लाइन यहाँ होती है, ठीक है, ऐसे, है ना, यहाँ तो 190 का होता, ठीक है, मतलब 90 डिग्री का होता है ना, और इसका हाफ होता है इधर इधर से, ठीक है, तो क्या होता, इधर से इसका हाफ होता तो क्या होता, इधर से इसका हाफ होता तो क्या होता, चलिए इधर से इसका हाफ होता तो ये हो जाता कितना, आपको तो 225 का, ठीक है, कितने का होता, 35 का होता, ठीक है, 235 का, नहीं 135 का होता, ठीक है। यहाँ पे तो कितना होता, ये 135 का होता, ठीक है। बट ये क्या, इससे थोड़ी सा कम है ना, तो ये 120 के आसपास होगा, है ना। मैं मान लेता हूँ 125 होगा, फिर 120 होगा, है ना। तो एक्चुअल में जब इसकी आप मेजर करेंगे, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको, आपको 120 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 120 मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, 120 डिग्री है, ठीक है, एक्चुअल मेजरमेंट। अब ऐसे ही लास्ट वाला है, ठीक है, ये है ना। ये देखिए 90 डिग्री यहाँ तक होता है ना, यहाँ तक होता तो क्या होता, 135 का होता, लेकिन ये 135 से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, कितना होगा, 45 का होगा, है ना, 145 का होगा। बट ये है कितने का, ये एक्चुअल में है 150 का। कितने का है, 150 का है। कैसे पता चलेगा, आप प्रोटेक्टर से इसको मेजर करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका डन हुआ। अभी चलते हैं 9 पर। ओके, आइए
क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रहा है फाइंड द एंगल मेजरमेंट बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन ईच फिगर, है ना। कह रहा है कि इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको क्लॉक के हैंड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एंगल बताना है, ठीक है। तो देखिए जो क्लॉक होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एक सर्कल टाइप में होती है, ठीक है। और जो सर्कल होता है आप कितना उसका जो एंगल होता है कितना होता है, पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब आप बताओ कि ये जो वॉच है, ठीक है, क्लॉक है ना, इसमें टोटल कितने आवर होते हैं, 12, है ना। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 12 आवर में कितना डिग्री होता है, 360, है ना। 1 आवर में कितना होगा, 1 आवर में कितना होगा, आप इसे कट करो, क्या मिलेगा, 3, है ना। यहाँ पे 30 मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा, 30 डिग्री। 1 आवर में जो एंगल बनता है कितने बनता है, 30 डिग्री का बनता है, ठीक है ना। 1 आवर में कितने का बनता है, 30 डिग्री का, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा राइट कर दूं, है ना, राइट क्या कर दूं मैं, 12 आवर, है ना। 12 आवर में कितना एंगल, 360 डिग्री। 1 आवर में कितना, ये बनेगा 30 डिग्री, है ना। कैसे मैं आपको दिखाया मैंने, 360 अपान में क्या, 12, क्या मिला, 30 डिग्री मिला आपको, है ना। अब देखिए ये जो आपकी वॉच है, ठीक है, इनके जो हैंडल है, ठीक है, जो सुई है, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस है कितने एंगल का है, कितने आवर का है, ठीक है। देखिए ये 9 to 12 है ना, कितने आवर का डिफरेंस है, 1 2 3, कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो आप देखिए आपका यहाँ पे क्या है, आपका 1 आवर में कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। तो 3 आवर में कितना बनेगा, पहले यहाँ पे लिख दीजिए, क्या, यहाँ पे आप लिख दीजिए डिफरेंस बिटवीन हैंडल्स, है ना, हैंड्स, क्या, हैंड्स, ठीक है। सुइयों के बीच में डिफरेंस कितने का है, क्या, 12 माइनस 9 करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 आवर, है ना। तो अब यहाँ पे आप एंगल दिखाएंगे, ठीक है, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 30, है ना, क्योंकि 1 आवर में कितने एंगल, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 3 आवर में कितने बनेगा, 3 3 जा 9, 90 डिग्री का। आपका आंसर क्या हो गया, 90 डिग्री आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए आपका ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप वही करेंगे, ठीक है, क्या, डिफरेंस बिटवीन हैंड्स, क्या मिलेगा आपको। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो 12 माइनस 1 करेंगे तो आपको 11 मिलेगा, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 से 1, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, 1 आवर का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 आवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा, 1 आवर में कितने का एंगल बनता है, 30 डिग्री का ना। तो यहाँ हो जाएगा वही 30 डिग्री इसका आंसर, ठीक है। ऐसे आप ये देखिए, है ना, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने आवर का डिफरेंस है, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हैंड्स, ठीक है। अच्छा ये लैंग्वेज समझ में ना आए क्या लिखा हुआ तो मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना, डिफरेंस बिटवीन हैंड्स, ठीक है, इसको आप समझिएगा। 12 माइनस 6 करेंगे क्या मिलेगा आपको, 12 माइनस 6 आपको 6 आवर का डिफरेंस मिलेगा, कितने का, 6 आवर का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 का ना। तो क्या हो जाएगा एंगल, 6 इंटू 30, आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री का एंगल मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 आपका डन हुआ। ओके चलते 10 पर, आइए क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। ये इसमें आपको एक फिगर दिया गया है, ठीक है, ऐसे करके, है ना।
ऐसे करके आपको एक फिगर दिया गया है और उसमें ऐसे एंगल बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे इसने एंगल की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है, 30 डिग्री, है ना, कितना, 30 डिग्री। ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो एंगल है, ठीक है, इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम लार्जर, डज द साइज ऑफ एंगल चेंज। कह रहा है कि एक फिगर आपको दिया गया है, ठीक है, इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास के अकॉर्डिंग, है ना, एंगल को मापा गया तो आपको क्या मिला, 30 डिग्री मिला। कह रहा है कि क्या एक्चुअल में आप इसकी माप करेंगे, ठीक है, जैसे आप कैसे माप करेंगे, आप माप करेंगे प्रोटेक्टर से, तो एक्चुअल में आप जब माप करेंगे तो इसकी डिग्री कितना आएगा, ठीक है, क्या ये 30 डिग्री से ज्यादा आएगा, है ना, या फिर उसके क्या होगा, उसकी साइज चेंज होगी, है ना, क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप जब इसको करेंगे ना प्रोटेक्टर से, इसको आप मापेंगे ना, इसके जांच करेंगे, ठीक है, इसको चेक करेंगे तो आपको ये 30 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस द साइज इज सेम, है ना, क्या कहेंगे आप, यस द साइज इज सेम, यानी कि इसकी साइज क्या होगी, 30 डिग्री ही होगी, ठीक है। बस इतना ही कहना था। एक लास्ट क्वेश्चन आपका 11 है, ठीक है, उसको देख लेते हैं, ये क्लास खत्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज हमारी डन है, ओके। चलिए, इसने कह रखा है कि मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल्स। आपको ये जो फिगर दिया गया है, ठीक है, इसको मेजर करना है, ठीक है, और इसमें जो एंगल दिए गए जैसे AOB है, AOC, BOC, DOC, DOB, DOA, सबको आपको मेजर करके बताना अलग अलग, ठीक है। जैसे देखिए, इसने पहले क्या कहा, AOB, है ना, तो हम देखते हैं यहाँ पे AOB कहाँ पे है, AOB, ठीक है, और इसकी जो मेजरमेंट है, ठीक है, AOB की वो क्या है, इसकी मेजरमेंट आप जब प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो आपको मिलेगा 40 डिग्री, कितना मिलेगा, 40 डिग्री। तो AOB की मेजरमेंट क्या है, 40 डिग्री है, क्या है, 40 डिग्री है इसकी मेजरमेंट, है ना, किसकी, AOB की, है ना, यहाँ पे आपको 40 डिग्री मिलेगा। अब टाइप पूछा है, टाइप, तो देखिए 90 डिग्री से नीचे वाले सारे एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, तो टाइप क्या हो गया, एक्यूट हो गया, ठीक है। अब पूछ रखा है AOC, तो देखिए AOC इसकी पूरी माप पूछ रखी है, ठीक है। आप देखिए, जब आप इसको मेजर करेंगे ना, इसको, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और इसने आपसे पूछ रखा है AOC, यानी कि ये पूरे यहाँ से यहाँ तक, तो आप ये दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, तो 90 और 40 आपको कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है, 130, है ना, क्या मिलेगा, 130 मिलेगा, ठीक है। किसी का 130 आएगा, ठीक है, किसी का 125 भी आ सकता है, ठीक है। इससे आप प्रॉब्लम में मत पड़िएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, है ना, क्योंकि मेजरमेंट है ना, प्रोटेक्टर की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। और फिगर बुक में दिया गया है, ठीक है, कौन सा मतलब आपने खुद बनाया है, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, उसकी चिंता मत करना आप लोग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 4 13 113 होगा, ठीक है, यानी कि 130 होगा। इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 130, ठीक है। कई लोगों का 125 भी आएगा, ठीक है, तो 125 भी सही है ना। अगर यहाँ पे 125 आता है ना, 125, तो वो भी सही है, ठीक है। चलिए, अब इसका टाइप क्या होगा, तो देखिए 90 से ज्यादा 180 से कम क्या होता है, अब ट्यूज होता है, क्या होता है, अब ट्यूज होता है, ठीक है, ये अब ट्यूज हो गया। अब BOC की बात किया, BOC, ये देखिए B कहाँ गया, BOC इसकी बात किया है, इसको तो हमने पहले ही फाइंड कर दिया 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री है ना। और जब 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो ये क्या होगा, राइट एंगल होगा, है ना, क्या होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। इसकी जो कैटेगरी है क्या, राइट एंगल में है। अब DOC की बात कर रहा है, DOC इसकी, अब आप ये देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन है, क्या है ना, और जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है।
यहाँ पे आपको यहाँ से तक 90 है, तो 180 माइनस 90 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 90 ही मिलेगा ना। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। समझे बात, ठीक है। आपको एक की मेजरमेंट मिल जाए बस, आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 90 डिग्री हो गया। DOC भी क्या हो गया, DOC भी आपका 90 डिग्री हो गया। कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो DOC 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का तो ये भी क्या होगा, राइट एंगल की कैटेगरी में आएगा, है ना, राइट एंगल, ठीक है। अब है DOB, DOB ये पूरा, ठीक है। तो ये देखिए 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा ना। ये कितने डिग्री का है, पूरा आपका है 180 डिग्री का DOB। और 180 डिग्री का जो एंगल होता है क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट की कैटेगरी में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा स्ट्रेट में। अब आपका है DOA, क्या है, DOA, है ना। अब देखिए, आप चाहे तो आप जानते हैं पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का होता है ना। अब आप क्या करेंगे, 360 से माइनस कर सकते हैं क्या, ये सबको ऐड करिए पहले। 90 प्लस 90 180 होगा, 180 प्लस 40 220 आएगा, है ना। अब आप इसको माइनस करके कितना मिलेगा आपको, 140 मिलेगा क्या। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 140 डिग्री, है ना। क्या होगी, 140 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 140 डिग्री मिल गया, ठीक है। और 140 डिग्री क्या है, 90 से प्लस है और 180 से कम है, क्या आएगा, अब ट्यूज की डिग्री में कैटेगरी में आएगा, ठीक है। किसमें, अब ट्यूज वाली कैटेगरी में आएगा, अब ट्यूज कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका डन हुआ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज भी ये डन हो गई, है ना। तो यही से इस एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं, ठीक है, चैप्टर को, सेशन को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 5.5 को लेकर के, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।